तो चलिए आज की इस वीडियो में SHDAC यानी सिंगल सेक्शन डिजिटल काउंटर का यूनिट का जितना भी कार्ड होता है उन सब कार्ड को देखेंगे। कार्ड आपके सामने दिख रहा होगा। पहला कार्ड जो है आपका SSC1 यानी सिग्नल कंडीशनिंग कार्ड बोलते हैं इसको, SSC1 एंड SSC2। उसके बाद दूसरा जो कार्ड है वो है आपका MLB1 एंड MLB2। नेक्स्ट है इवेंट लॉगर। उसके बाद है मॉडेम, रिले ड्राइव एंड DC-DC कन्वर्टर। टोटल 8 कार्ड होते हैं इसमें, एक एक करके सभी को पढ़ेंगे हम लोग। तो इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, कैसे किस रूप में करते हैं। जिस तरह हम लोग ट्रैक सर्किट को प्रोवाइड करके एक डिफाइंड ट्रैक को कि उस ट्रैक पे गाड़ी है कि नहीं है, तो ट्रैक सर्किट की जगह पे एक्सेल काउंटर लग जाता है। तो ट्रैक सर्किट के बदले उसको ट्रैक सेक्शन कहा जाता है। काम इसका वही है जो आपका ट्रैक सर्किट का वर्क है, इसका भी सेम वर्क है आपका। जिस पार्टिकुलर ट्रैक में ये डिवाइस लगा हुआ है उस ट्रैक पे गाड़ी का प्रेजेंस या एब्सेंस की स्थिति को, स्टेटस को बताना। जैसे हमारा ट्रैक सर्किट में TPR रिले होता है, जो कि ट्रेन अगर उस ट्रैक पे नहीं है तो पिकअप रहता था और ट्रेन उस ट्रैक पे आने से वो ड्रॉप हो जाता था। ठीक उसी तरह इसमें SHDAC में आपका TPR की जगह पे VR रिले मिलेगा आपको VR बॉक्स में। VR बॉक्स में जब इसमें टोटल 2 रिले होते हैं, ये देखिए, इसमें एक आपका VR रिले होता है और एक आपका PR रिले होता है। तो VR रिले के पिकअप होने का मतलब है कि ये जो ट्रैक सेक्शन है ये आपका क्लियर है, और VR रिले ड्रॉप होने का मतलब कि या तो डिवाइस आपका फेल्योर है या फिर ऑक्यूपाइड है। 2 चीज़ है। तो जस्ट लाइक एज ए ट्रैक सर्किट, PR रिले का जो काम है आपका, जब तो 48 वोल्ट जो यहाँ यूनिट तक आता है, यूनिट में आने के बाद आपका रीसेट लेने के बाद आपका इसमें PR रिले पिकअप होता है। इसके भीतर में एक इंडिकेशन होता है PR का। PR पिकअप मतलब रीसेट टेकन, रीसेट ले लिया है। उसके बाद एक गाड़ी जाने से ये सिस्टम क्लियर हो जाता है। यानी कि इसमें अगर ये दोनों सिस्टम अगर फेल होता है, नॉर्मली ड्यूअल सिस्टम है यहाँ पे, तो एक A और B, तो ये सिस्टम फेल रहने से भी आपका B सिस्टम से चलता है, B ठीक रहने से, दोनों ठीक रहने से दोनों से चलता है, कोई एक फेल रहने से भी एक से चलता है इसमें। और चूँकि 2 है इसमें, तो रीसेट का जो फंक्शन है वो ऑटो फंक्शन है, ऑटो रीसेट फंक्शन है इसमें। और दोनों सिस्टम फेल होने से मैनुअली रीसेट बॉक्स से देना होता है बाय ऑपरेटिंग रीसेट करने के लिए। पहला कार्ड से शुरुआत करते हैं। पहला कार्ड जो है मेरा SSC1 कार्ड। तो SSC1 एंड SSC2 कार्ड्स सिग्नल कंडीशनिंग कार्ड बोलते हैं इसको। दोनों का जो काम होता है कैरियर सिग्नल जनरेशन और डीमॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस जनरेशन। प्रत्येक कार्ड क्या करता है, एक आपका इसमें 21 किलोहर्ट्ज़ और एक 23 किलोहर्ट्ज़, दोनों 2 फ्रीक्वेंसी के हैं। पहला जो है वो आपका SSC1 आपका TX कोयल के A के लिए और RX कोयल A के लिए, दूसरा आपका TX कोयल B और RX कोयल B। SSC1 एंड SSC2 कार्ड कैरियर सिग्नल को जनरेट करता है और ट्रांसमिट करता है ट्रांसमिट कोयल तक और इस डिटेक्शन पॉइंट, दोनों का जो डिटेक्शन पॉइंट है, A का TX कोयल, B का TX कोयल, वहाँ तक आगे से इसको ट्रांसमिट करता है TX कोयल A को एंड SSC2 का TX कोयल B को। ये दोनों सिग्नल जनरेशन करके कोयल को भेजता है। उसके बाद जो RX कोयल होता है, तो ये प्रत्येक कार्ड जो RX कोयल से रिसीव करता है, रिसीव सिग्नल जो होता है इसको डीमॉड्यूलेट करता है RX कोयल A और B से, और इसका रिसीवर सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करने के बाद ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग पल्स को जनरेट करता है। जब DP के
ऊपर से यानी डिटेक्शन पॉइंट के ऊपर से जब व्हील पास करता है, उस कंडीशन में जो पल्स जनरेशन होता है, उस पल्स को वैलिडेट करने के लिए ये SSC 1 और 2 कार्ड ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और वैलिडेट होने के बाद ये MLB कार्ड को जाता है। यानी कि SSC 1 और SSC 2 कार्ड ये दोनों आपको एक आपका TX कोयल A को, एक TX कोयल B को यहाँ से सिग्नल जनरेशन करके भेजता है और वहाँ रिसीव कॉल रिसीव करके वापस से SSC 1 A को, A वाला SSC 1 को यानी RX कोयल A और RX कोयल B, A वाला A1 को और B वाला 2 को वापस देता है। ये क्या करता है, ये उसको रिसीवर सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करता है और जो डिटेक्शन पॉइंट के ऊपर से जब व्हील पास कर रहा होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब पल्स जनरेशन होता है उस पल्स को वैलिडेट करके MLB कार्ड को भेजता है। तो ये होता है आपका सिग्नल कंडीशनिंग कार्ड का काम। तो SSC 1 और 2 का काम हो गया आपका कैरियर का सिग्नल सिग्नल जनरेशन एंड डीमॉड्यूलेशन एंड पल्स जनरेशन। उसके बाद उसको MLB कार्ड को भेजना। ये आपका SSC 1 कार्ड का काम है। इसमें कुछ इंडिकेशन है। ये आपका 2.2 वोल्ट DC का ये मॉनिटरिंग सॉकेट है, इसमें हम लोग लगा के वोल्टेज को देखते हैं। उसके बाद एक इंडिकेशन है TP कॉन का। नॉर्मली ऑफ ही रहता है। ये आपका ट्रॉली प्रोटेक्शन के लिए होता है, ट्रॉली सप्रेशन सर्किट, जिसका भी फेज रिवर्सल सिस्टम में ये रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए नॉर्मली ऑफ रहता है। नेक्स्ट है आपका ऑसिलेटर ओके। ऑसिलेटर ओके अभी आपका ग्रीन जल रहा है, यानी इस इंडिकेशन का मतलब ये है कि आपका जो TX कोयल है वो नॉर्मल वर्किंग कर रहा है। इन केस ऑफ TX कोयल शॉर्ट, यानी जब TX कोयल शॉर्ट हो जाता है या फिर TX कोयल में कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये जो आपका ऑसिलेटर ओके का जो इंडिकेशन है वो लाइट रहता है, चलेगा नहीं। तो ऑसिलेटर ओके मतलब वो TX कोयल के कंडीशन को बताता है। उसके बाद है LD ओके। ये जैसे ऑसिलेटर ओके आपका TX कोयल के कंडीशन को बताता है, वैसे ही LD ओके आपका RX कोयल के कंडीशन को भी बताता है। LD दैट मीन लेवल डिटेक्टर। यह इसका चलना इस चीज़ को भी सुनिश्चित करता है कि जो RX कोयल है वो आपका सिग्नल जो आपका RX कोयल से आ रहा है वो नॉर्मल है और उसका लेवल भी एक सर्टेन लेवल पे है। अब ये इंडिकेशन जो है 2 कंडीशन में आपका ऑफ हो जाता है। LD इंडिकेशन आपका चला जाएगा जब नो लाइट हो जाएगा। तो नॉर्मली 2 कंडीशन में होता है ये, जब RX कोयल में कुछ प्रॉब्लम हो या फिर RX कोयल जब डिस्कनेक्टेड हो। नीचे टर्मिनल से भी हम अगर डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो ये आपका इंडिकेशन चला जाएगा LD ओके का। उसके बाद नेक्स्ट है पल्स ओके। पल्स ओके ये भी नॉर्मली कंडीशन में ग्लो होकर रहता है। ये तीनों इंडिकेशन आपका नॉर्मली कंडीशन में ग्लो होकर रहते हैं। तो पल्स ओके इंडिकेशन जो है ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि RX कोयल से सिग्नल जो है वो नॉर्मल मिल रहा है और पल्स लेवल जो है इस कार्ड में ओके है। अगर ये ग्लो नहीं होता है, ये जलता नहीं, पल्स ओके अगर आपका नो लाइट रहता है, नॉर्मली ये 3 केस में होता है। RX कोयल में प्रॉब्लम हो, अगर RX कोयल को रिवर्स पोलैरिटी में लगा दिए हो यानी उल्टा लग गया हो RX कोयल टर्मिनेशन में, या फिर RX कोयल डिस्कनेक्टेड हो। यानी कि LD ओके और पल्स ओके में 2 कॉमन चीज़ है। ये दोनों भी आपका जब RX कोयल डिस्कनेक्ट हो तो नहीं जलेगा और जब RX कोयल में कोई फॉल्ट हो तो भी नहीं जलेगा। तो लगभग दोनों का काम एक ही है। ये नॉर्मली आपका RX कोयल का सिग्नल के नॉर्मलाइजेशन को बताता है और पल्स ओके में एक एक्स्ट्रा जो है आपका ये पल्स लेवल को बताता है। पल्स अगर आपका ओके है तो इंडिकेशन आपका ग्लो होकर रहता है। ये इंडिकेशन आपका चेंज होता है ऑफ ऑन में जब स्लो मूवमेंट होता है ट्रेन का DP के ऊपर से, यानी ये पल्स को इंडिकेट करता है। तो कार्ड 1 और कार्ड 2 दोनों ही SSC कार्ड है। एक आपका 21 का पेयर में है और एक आपका 23
किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के पेयर में है। ये आपका 21 से 23, ये 21 आपका TX और RX के लिए, और ये 21-23 आपका TX1 RX1 और 21 किलोहर्ट्ज़ एंड TX2 RX2 फॉर 23 किलोहर्ट्ज़। ये दोनों इंटरचेंजेबल नहीं होता है। ऐसा नहीं कि ये ख़राब है तो किसी दूसरे यूनिट का ये वाला खोल के इसमें लगा दिए, क्योंकि दोनों SSC कार्ड है, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये दोनों अलग अलग फ्रिक्वेंसी मोड पे है। ये एक आपका 21 और एक 23। अगर ये वाला प्रॉब्लम है 21 वाला, तो आपको 21 वाला को ही लगाना पड़ेगा। यानी 1 नंबर अगर प्रॉब्लम है तो 1 नंबर कार्ड ही लगेगा इसमें। 2 नंबर कार्ड का प्रॉब्लम है SSC 2 का, तो 2 नंबर ही लगेगा इसमें। ये इंटरचेंजेबल नहीं होता है। तो इसके इंडिकेशंस को हम लोग देख लिए, वोल्टेज भी देख लेते हैं इसका। DC वोल्ट से मिलता है, देखिए DC वोल्ट दिखा रहा है इसमें 2.31 एंड 2.27। ये आपका RX कॉइल का वोल्टेज, सॉरी SSC कार्ड 1 एंड SSC कार्ड 2 का वोल्टेज।